अंबेडकर नगर कटेरी उपचुनाव में बहुत ही रोचक मोड़ आ गया है। जैसा कि कल चुनाव होना है और आज ही सपा और भाजपा दोनों पार्टियों ने प्रशासन के द्वारा उनके उत्पीड़न का आरोप लगाया है, उनके कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न का आरोप लगाया है। लालजी वर्मा ने लगातार कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न हो रहा है। जो मुस्लिम बाहुल्य एरिया है वहां पर पुलिस प्रशासन के लोग जाकर वहां लोगों को डराने और धमकाने का काम कर रहे हैं और ऐसा भी हो रहा है वहां उनको एक लाल पर्ची दी जा रही है, जिस लाल पर्ची में लिखा हुआ है कि आपके द्वारा जो है पिछले चुनाव में बूथों पर अराजकता फैलाई गई थी, इसलिए आप कतई बूथ के आसपास नजर नहीं आएंगे। इतना गंभीर आरोप लालजी वर्मा ने लगाया है। उनका यहां तक कहना है कि डीएम और एसपी ये लोग मेरा फोन 3 दिन से नहीं उठा रहे हैं, मैं लगातार फोन कर रहा हूं, ना ही इसका कोई भी बाद में मुझको जवाब मिल रहा है। उन्होंने चुनाव आयोग से भी निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए अपील की है और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है, वोटरों से भी अपील की है कि अगर वोट डालने से उनको कोई रोकता है, प्रशासन का कोई व्यक्ति, तो सपा इसके लिए सड़कों पे उतर के संघर्ष तक करेगी। वहीं एक और घटनाक्रम में भाजपा के जिला अध्यक्ष त्र्यंबक तिवारी ने भी प्रशासन के ऊपर अपने पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि प्रशासन के लोगों ने जबरदस्ती मेरी पूरी गाड़ी चेक की, मेरा एक एक कपड़ा, मेरा बैग, मेरा सब कुछ, और हमारे भी कार्यकर्ताओं को जो है लाल पर्ची दी जा रही है और उनसे ये कहा जा रहा है आप संवेदनशील व्यक्ति हैं, आपके द्वारा जो है पिछली बार बूथों पे अराजकता फैलाई गई थी, आप भी मतदान स्थल के आसपास नहीं दिखाई देंगे। तो निश्चित रूप से ये एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट आ गया है कि दो प्रमुख राजनीतिक पार्टियां लगातार प्रशासन को टारगेट कर रही हैं और दोनों पार्टियां प्रशासन के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए दिखाई दे रही हैं कि प्रशासन उनके साथ ज्यादती कर रहा है, उत्पीड़न कर रहा है। ऐसे में ये चुनाव कहीं ना कहीं बहुत ही रोचक, गंभीर भी होता नजर आ रहा है। लेकिन फिलहाल अभी भी ये कहना काफी मुश्किल होगा कि इस चुनाव में किसका पलड़ा कितना भारी है। यूपी न्यूज अर्बन पंचायती से रवि श्रीवास्तव, अंबेडकर नगर। प्रशासन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है। कल मुझे आरआई का फोन आया कि आपको एक और गनर दिया जाना है, कहाँ भेजें। हम लगातार मांग करते रहे, हमें गनर नहीं दिया गया और कल दे रहे हैं। तो सिर्फ सीआईडी के लिए कि वो हमारी सीआईडी करे, इसलिए वो अपने मनमाफिक गनर देना चाहते हैं। इसलिए हमने कहा कि हमें कोई खतरा नहीं है और जो आपने पहले से भी गनर दिया है मैं उसको भी वापस कर रहा हूं। विशेष रूप से जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं, उन बस्तियों में पुलिस जाती है और हमारे कार्यकर्ताओं को लाल पर्ची भी देती है और कहती है कि वही मतदान करने जाना तो या तो भाजपा को वोट देना या तो मतदान करने न जाना। हमारे कार्यकर्ताओं को उत्पीड़न किया जा रहा है, उनके लाल पर्ची देकर कहा जा रहा है कि बूथ पर दिखाई पड़ोगे तो सीधा जेल भेजा जाएगा। इस तरह के तमाम हथकंडे आज पुलिस के लोग उठाने का काम कर रहे हैं। आज समाजवादी पार्टी के 425 बूथ प्रभारी, 8 जोन प्रभारी और लगभग सेक्टर 41 के सह प्रभारी, 47 प्रभारी और उनके सभी सह प्रभारियों को ये लाल रंग की पर्ची दी गई है और पर्ची में तो जो लिखा है वो लिखा ही है। इसमें लिखा है कि आपकी शोहरत है कि आप लोगों को धमकाकर अपनी पार्टी के पक्ष में वोट डालने के लिए विवश कर रहे हैं और आप कोई घटना कारित न करिए। लेकिन उनको धमकी दी जा रही है कि आप बूथ पर दिखाई मत पड़ना। जैसे ऐसा लगता है इस चुनाव के माध्यम से कि कुर्मी होना, मुस्लिम होना और यादव होना गुनाह हो गया है। तो इस तरह से अनेकों घटनाएं हो रही और पुलिस के अधिकारियों को फोन करिए, वो फोन उठा नहीं रहे और विशेषकर पुलिस और कप्तान तो एकदम फोन नहीं उठा रहे हैं। परसों से मेरा फोन एक बार भी उठाने का काम नहीं किया, ना तो जवाब दिया।
निश्चित रूप से ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। मेरा आग्रह है चुनाव आयोग से कि ऐसी हरकतों पर रोक लगनी चाहिए। संघर्ष के लिए तैयार खड़ा मिलूंगा, ऐसा मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं। लालजी वर्मा जी का जो चुनाव लड़ने की तरीके रहे हैं आप सब जानते हैं। लगातार पिछले चुनाव में आपने उनका इमोशनल ड्रामा देखा है, क्योंकि उनके पास अकूत संपत्ति है। आप देख रहे हैं, आपके चैनल पे ही चल रहा है, जगह जगह उनके पैसे पकड़े जा रहे हैं, शराब पकड़ी जा रही है। लेकिन पूरे कटहरी विधानसभा में 2-3 जगह ही ऐसा हो पाया है। वास्तविकता यह है कि हमारे पास हमारे बूथ के अध्यक्षों के माध्यम से, कार्यकर्ताओं के माध्यम से लगातार ये रिपोर्ट आ रही है कि उनके लोग जगह जगह शराब बांट रहे हैं, पैसा बांट रहे हैं। और इतना ही नहीं, जब हमारे लोग उन्हें रोकने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें धमकी दी जा रही है। और तो और जिला अध्यक्ष जंग बहादुर जी ने हमारे श्रवण क्षेत्र मंडल महामंत्री हरिओम चौबे को अभी टेलीफोन करके धमकी दी है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम आपको देख लेंगे। जिला प्रशासन को लगातार हम लोगों ने शिकायत की, हमने ऑब्जर्वर से शिकायत की कि इस प्रकार के प्रभाव का इस्तेमाल करके चुनाव को प्रभावित करने से चुनाव ठीक नहीं हो रहा है। लेकिन जिला प्रशासन पूरी तरह मूकदर्शक बना हुआ है। लालजी वर्मा जी के राजनीतिक प्रभाव के कारण, आर्थिक प्रभाव के कारण जिला प्रशासन उनकी मदद कर रहा है। और हमारे लोगों को लगातार 1 हफ्ते से जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ दल का होने के बाद भी मेरी 2 दिन में 6 जगह गाड़ी चेक हुई। एक मतलब तीसरी बार जब गाड़ी चेक हुई तो मुझे वहां पर इल्तफातगंज चौराहे पर ऐसी बुरी तरह चेक किया गया, मेरा ब्रीफकेस खोला गया, मेरे कपड़े निकाले गए वहां से। मतलब हमारा प्रत्याशी धर्मराज निषाद एक बहुत ही सरल सहज प्रत्याशी, आर्थिक रूप से कमजोर है। केवल जनता के प्रेम के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं हम लोग, लेकिन जनता के प्रेम को प्रभावित किया जा रहा है। दलित समाज, यादव समाज और यहां तक कि कुर्मी समाज पूरी तरीके से धर्मराज जी के और भारतीय जनता पार्टी के साथ है। लालजी वर्मा जी पूरी तरह बौखला गए हैं, अब उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि दलित समाज हमारे साथ है, इसलिए दलित समाज को तो दलित समाज उनके लिए एक वस्तु है। दलित समाज को खरीदने का काम करते हैं, हम दलित समाज का सम्मान करते हैं। अब उन्होंने देखा कि समाज, चूंकि हमारे कार्यकर्ता एक्टिव हैं, पुलिस प्रशासन में दबाव बना रहे हैं, भले पुलिस प्रशासन कितना ही मान रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं प्रशासन से, इस प्रकार बड़े लोगों के दबाव में आकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न करना, चुनाव को प्रभावित करना कतई ठीक नहीं है। अभी आप लोग से वार्ता करने के बाद मैं जिला प्रशासन से मिलने जा रहा हूं, मैं ऑब्जर्वर से मिलूंगा। इस प्रकार चुनाव अगर प्रभावित करेंगे, हम लोग चुनाव कैसे लड़ पाएंगे? एक तो चुनाव को प्रभावित करते हैं, ऊपर से आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कह रहे हैं हम गनर वापस कर रहे हैं, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गनर लेकर खड़े हैं। इससे बड़ा झूठ और क्या होगा? लालजी वर्मा जी हमेशा झूठ, पैसा और शराब के माध्यम से चुनाव जीतते रहे हैं। इस बार जनता ने मन बनाया है, कटहरी की जनता ने परिवारवाद के खिलाफ, पूंजीवाद के खिलाफ मन बनाया है। तो इस बार उन्होंने जिला प्रशासन की मदद ली है। जिला प्रशासन पूरी तरह उनके दबाव में है, प्रभाव में है, दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि जिला प्रशासन उनके प्रभाव में नहीं है। ये इमोशनल ड्रामा करना उनका हमेशा कर्तव्य रहा है। हमारे युवा मोर्चा, हमारे अनुसूचित मोर्चा के अध्यक्ष विनोद कुमार जी दलित समाज को प्रभावित करने के लिए, दलित समाज चूंकि भाजपा की सरकार है इसलिए दलित के खिलाफ रेड कार्ड इशू करा दो। पूरी तरह दलित समाज हमारे साथ है। आप दिखाइए विनोद जी, हमारे मतलब ये कभी सत्तारूढ़ दल के दलित समाज के अनुसूचित मोर्चे के अध्यक्ष रेड कार्ड इशू कर रहा है। हम प्रशासन की घोर निंदा करते हैं और प्रशासन इस प्रकार एक दबाव बनाएगा तो ये लोकतंत्र के हित में नहीं है। यदि आवश्यकता पड़ी तो हम चुनाव आयोग को शिकायत करेंगे। लालजी वर्मा जी का ये ड्रामा, पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर के ये खेल लोकतंत्र को प्रभावित कर रहा है। हम आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से जनता से भी अपील करते हैं कि किसी प्रकार के इस प्रकार के ड्रामे से बचें और प्रशासन से अपील करते हैं, सत्तारूढ़ दल के जिलाध्यक्ष होने के नाते मेरी गाड़ियां चेक करना, मेरे कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करना, हमारे प्रत्याशी को भी लगातार चेज करना, हमारे कार्यकर्ताओं को धमकी दिलवाना, पैसा देना भी अपराध है, धमकी देना भी अपराध है। कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस तरीके से काम नहीं करता। लेकिन जिस प्रकार परेशान करके रख दिया लालजी वर्मा ने, मैं जनता से अपील करता हूं कि उनके इस प्रकार उन्होंने अर्थ और इस तरीके की व्यवस्था के आधार पर हम कार्यकर्ताओं को परेशान करके रखा हुआ है। हम सत्तारूढ़ होने के बाद भी हम शांति के साथ लोकतंत्र की मर्यादा में चुनाव लड़ रहे हैं, वो पूरी तरीके से मर्यादा का उल्लंघन करके हम लोग को परेशान कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं कि इस बात को उच्च अधिकारियों तक, जहां तक पहुंचाना हो पहुंचाइए, जनता तक पहुंचाइए, जिससे उनका ये इमोशनल ड्रामा और पुलिस प्रशासन का उनके साथ मिलकर के लोकतंत्र को प्रभावित करने का ये खेल बंद हो। ठीक।